फिर से इस देश में हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो फिर से गर्मा गई है। सबसे अहम सवाल है, वो सवाल ये है कि आई लव मोहम्मद से किसी की भावना कैसे हाथ हो सकती है। वीआईपी जगहों पर होर्डिंगें लगाई गई थी जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था आई लव योगी जी, आई लव बुलडोजर। अब बनारस के लोगों ने आई लव महाकाल, आई लव महादेव लिखने लगे। वो मौलाना को पता ही नहीं था कि किसकी सरकार है। वो जिस भाषा में समझेंगे हम उस भाषा में समझाएंगे। जो इस्लाम को मानते हैं उन्होंने एक पोस्टर लगाया था जिस पर पूरी तरह से विवाद हो गया था, लिखा था आई लव मोहम्मद। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। फिर से इस देश में हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो फिर से गर्मा गई है। इस देश में सोचिए कि क्या क्या हो रहा है। पिछले दिनों विपक्ष जब लगातार ये आरोप लगा रहा था कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, खास करके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का उसमें इतना दखल हो गया है कि वो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम काट खेल करके नफरत की राजनीति फैलाने में पूरी तरह से अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन उस पर जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि एक पोस्टर से इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, खास करके उत्तर प्रदेश में, कि पूछिए मत। आज मुख्यमंत्री का बयान भी उस पर आया, उस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो बवाल मचा हुआ है वो बवाल इस बात पर मचा है कि एक पोस्टर मुस्लिम संगठन द्वारा, जो इस्लाम को मानते हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगाया था जिस पर पूरी तरह से विवाद हो गया था, लिखा था आई लव मोहम्मद। अच्छा, इस बात को जब मैं कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद कह रहा हूँ, या मैं आई लव जो है महाकाल कह दूँ, आई लव महादेव कह दूँ, तो आप एक बात को सोचिए कि इसमें नफरत जैसी चीज़ क्या है। पिछले दिनों बराफात जो मुसलमानों का त्यौहार होता है, उस बराफात में जुलूस निकला था। जिस मार्ग से जुलूस निकलने वाला था उसी मार्ग पे एक बैनर लगाया गया था जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था आई लव मोहम्मद। और इस पोस्टर को देख करके, इस स्लोगन को देख करके जो हिंदू संगठन है उनके जो भावना है वो आहत हो जाती है। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि इसमें कुछ भी गलत हो तो आप इस पर ज़रूर अपना जवाब दीजिएगा। लेकिन हमें कुछ इस बात पर गलत नहीं लगा। आई लव मोहम्मद अगर उसने लिखा तो उसमें गलत क्या था। कहा ये लगातार जाता है, जब आप छोटे से बड़े हुए होंगे, जब आप होश संभाले हुए होंगे, तो ये बात कही जाती थी कि नफ़रत को मोहब्बत से मिटाया जा सकता है। लेकिन आज मोहब्बत को नफ़रत से मिटाने की जो तैयारी है इस देश में, उसे आज के इस परिवेश में असली राजनीति का मायना आपको समझ में आने लगेगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आई लव मोहम्मद लिख देने से किसी एक संगठन की भावना कैसे आहत हो जाएगी। तो उसकी जो शुरुआत है वो कानपुर से होती है। कानपुर में बराफात के दिन जो होर्डिंग लगी थी उस पर जो है लिखा था आई लव मोहम्मद, तो हिंदू संगठन ने उस पर एफआईआर दर्ज करा दिया। उसे हटाने के लिए सोचिए पूरा जोर लगा, एफआईआर किया, लगभग 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई उसमें। उसके बाद से ये मामला इतना ज़्यादा गर्म होने लगा, इतना गर्म होने लगा कि कुछ मौलाना भी आकर के बयान देते हैं और कहते हैं ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, ये देख करके कार्रवाई की जा रही है। एक मौलाना तो ऐलान कर देते हैं कि हमारे सभी जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्हें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बुलंद करनी चाहिए। बीते कल की बात है, शुक्रवार था और शुक्रवार के दिन तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जुम्मा की नमाज़ पढ़ने निकले थे। पहले से ये सारा कुछ प्रस्तावित था कि वो इसलिए चाहते थे कि हमारे साथ जो कुछ भी, हमारी कम्युनिटी के साथ जो गलत हो रहा है, हम उस पर आवाज़ बुलंद करेंगे। तो वो कुछ पोस्टर लेकर के गए थे, कुछ लोगों को जुलूस निकालना था, कुछ लोगों को सभाएं करनी थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रशासन का ऐसा कहना है कि वो दंगा भड़काना चाहते थे। वो इस बात को लेकर के पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। बरेली में लाठी चली, कहा गया कि पुलिस वालों पर पथराव हुआ, डंडे फेंके गए, अंडे फेंके गए। उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उन्हें मार पीट करके वहाँ से हटा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया का जो बयान आया उसको भी लेकर के चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। साफ तौर पर कहा गया कि वो मौलाना को पता ही नहीं था कि किसकी सरकार है। वो जिस भाषा में समझेंगे हम उस भाषा में समझाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि मौलाना ये चाहता था कि
भीड़ होगी, कर्फ्यू लगेंगे, दंगे होंगे, लेकिन ये सब सारा कुछ हमने नहीं किया, बल्कि हमने वो याद दिलाया, ऐसी सबक दी कि उसकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी। ये एक मुख्यमंत्री का बयान था। लेकिन जो सवाल है, सबसे अहम सवाल है, वो सवाल ये है कि आइलम मोहम्मद से किसी की भावना कैसे आहत हो सकती है। अब प्रदेश में सोचिए कि जहां आइलम मोहम्मद कानपुर से ये शुरू हुआ विवाद, अब बनारस के लोगों ने आई लव महाकाल, आई लव महादेव लिखने लगे। आज लखनऊ के कई वीआईपी जगहों पर होर्डिंगें लगाई गई थी जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था आई लव योगी जी, आई लव बुलडोज़र। आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? लोग कह रहे हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और उससे पहले इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लाजमी है। तो क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्या धार्मिक उन्माद फैला करके, धार्मिक उन्माद भड़का करके, धार्मिक भावनाओं को भड़का करके इस देश में चुनाव जीते जाएंगे? जब जब चुनाव होगा तो इस तरह की नफरत की राजनीति को हवा दी जाएगी। ये सब सारी चीज़ों को इस देश की जनता को समझने की आवश्यकता है। जो लोग धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे करके, धार्मिक उन्माद फैला करके नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, उससे जनता का कितना भला होगा इसे भी समझने की आवश्यकता है। आइलम मोहम्मद लिख देने से इस देश के किस व्यक्ति का नुकसान हो गया, किस व्यक्ति को गाली पड़ गई, किस धर्म का अपमान हो गया, ये आपको समझने की आवश्यकता है कि क्या आइलम मोहम्मद लिख देने से किसी भी धर्म का अपमान हो सकता है। लेकिन साफ तौर पर अब ये कहा जाने लगा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद 2027 यूपी का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए सबसे आवश्यक है कि वो किसी भी तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतें। इसलिए इस तरह की नफरत की राजनीति की जा रही है और इस तरह के नफरत के माहौल इस देश में पैदा किए जा रहा है। बरेली में जो लाठियां चली, लोगों को पीटा गया, बताया गया, पुलिस ने दावा किया है कि उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई। कोई मौलाना जाने वाले थे, उनको रोक दिया गया था। उसके बाद जो भीड़ थी वो पूरी तरह से उग्र हो गई थी। वो इस बात पर जो है सबको सब में चर्चा करना चाहते थे कि आइलम मोहम्मद हम क्यों नहीं लिख सकते हैं। अगर हमने लिख दिया कि भाई मोहम्मद से हमें प्यार है, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं, तो मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं लिख सकता हूं, हमारे पैगंबर हैं। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो किस लिए हो रही हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।